आज के इस वीडियो में देखिए, आज हम लेखिका मनु भंडारी जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान देखने वाले हैं। देखिए, हम सबसे पहले इनका देखेंगे जीवन परिचय। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की जो बटन है उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए चर्चा करते हैं अब हमारे प्रश्न की ओर। जीवन परिचय। जीवन परिचय के अकॉर्डिंग क्या लिखना है? तो देखिए, उनकी जिंदगी से जुड़ी बातें हमें जीवन परिचय के अकॉर्डिंग लिखना होता है। तो आइए हम देखते हैं मनु भंडारी जी का जीवन परिचय। तो देखिए, सबसे पहले तो आप हेडिंग डालिएगा और फिर इसको लिखिएगा कि मनु भंडारी का जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर गांव में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ, कौन से सन में? तो सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनकी शिक्षा अजमेर राजस्थान में हुई। तो इन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ से की? अजमेर राजस्थान से की। युवावस्था में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। तो जब गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन चलाया उसमें इन्होंने भाग लिया। उच्च शिक्षा पूरी करके आपने दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन किया। तो इन्होंने कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया था? दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में। आप प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य सृजन से जुड़ गए। जो इनकी रुचि थी वह शुरू से किसमें थी? हिंदी साहित्य से ही थी। तो ये शुरू से ही हिंदी साहित्य से जुड़ गए। नौकरी से अवकाश प्राप्त कर इनको फिर नौकरी मिली। नौकरी का जो अवकाश है वह उनको प्राप्त हुआ और ये दिल्ली में साहित्य रचना में संलग्न है। फिर ये दिल्ली में क्या है? साहित्य रचना में संलग्न है। तो ये है इनका जीवन परिचय, यानी कि इनकी जिंदगी से जुड़ी बातें। देखिए, पूरी बातें तो हम नहीं नोट कर सकते यहाँ पर ताकि ज़्यादा बड़ा हो जाए। जो इनकी मेन बातें हैं वही हम नोट कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने मेन बातें यहाँ पर नोट की है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो आप इसमें से 1-2 लाइन हटा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आइए अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं। तो देखिए, मैं हार चुकी पहली रचना है। दूसरी है एक प्लेट सैलाब। तीसरी है यही सच है। चौथी है त्रिशंकु। पांचवी है आस माता और छठी है कलवा। तो ये है इनकी 5-6 रचनाएं। केवल आपको मुश्किल से मुश्किल 2-3 रचनाएं करनी है। मैं हार चुकी, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, आस माता, कलवा। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम देखते हैं इनकी भाषा और शैली। देखिए, भाषा और शैली हर एक लेखिका, हर एक लेखक की सेम होती है। आप जरूर, जितने भी मैंने आपको लेखक लेखिका बताए हैं, आप जरूर सभी का अंटाइएगा। थोड़ी बहुत इधर से उधर लाइन होगी लेकिन सभी की एक साथ भाषा और शैली होती है। तो आइए अब हम देखते हैं इनकी भाषा का इन्होंने किन भाषा का प्रयोग किया है। तो देखिए, मनु भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। तो इनकी जो भाषा है वह कैसी भाषा है? व्यवहारिक भाषा है, जो कि अधिकतर बोलचाल की भाषा रही है। आपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। तो इन्होंने आवश्यकता के अनुसार, यानी कि जिन जिन शब्द इनके पढ़ने में आए, आवश्यकता में आए, उस हिसाब से इन्होंने कुछ तत्सम शब्द का प्रयोग किया, कहीं पर उन्होंने तद्भव शब्द का प्रयोग किया, कहीं पर देशज भाषा का, कहीं पर विदेशी शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग कर लिया। तो आवश्यकता के अनुसार इन्होंने इनका प्रयोग किया है। आप लोकोक्ति व मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी
करती है। ये जो लेखिका है मनु भंडारी जी, ये लोकोक्तियों का भी और मुहावरे का भी स्वाभाविक रूप से प्रयोग करती है। आपकी भाषा में संप्रेषण यानी कि बातचीत, वार्तालाप करना की अनुभूति की क्षमता है। तो इनकी भाषा में वार्तालाप करने की क्या है, क्षमता रही है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा भी बदलती जाती है। विषय के अनुसार इनकी जो भाषा है वह बदलती जाती है। विषय कोई सा भी हो, खंड ए, खंड बी, ऐसे विषय भी हिंदी में होते हैं। तो विषय के अनुसार इनकी जो भाषा है वह बदलती रहती है। तो ये इनकी भाषा बहुत ही सरल। इसमें से आप छोटा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितना मैंने आपको बताया और इस कॉपी में जितना बड़ा लिखा है आप इतना बड़ा लिखे, अपने अकॉर्डिंग आप इसको कम कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो देखिए इसकी भाषा एक बार और हम पढ़ लेते हैं कि जो मनु भंडारी ने बोलचाल की व्यवहारिक भाषा में साहित्य रचना की है। आपने आवश्यकता के अनुसार तत्सम तद्भव देशज तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग किया है। आप लोकोक्ति व मुहावरों का स्वाभाविक प्रयोग भी करती है। आपकी जो भाषा है उस भाषा में संप्रेषण की अद्भुत क्षमता है। विषय के अनुरूप आपकी भाषा भी बदलती जाती है। तो ये हो गई इनकी भाषा। अब हम देखते हैं शैली। तो इन्होंने कौन कौन सी शैलियाँ अपनाई हैं। इनकी शैली के विविध रूप निम्न हैं। हमें विविध रूप देखने के मिलते हैं, जैसे कि पहली है भावात्मक शैली, दूसरी वर्णनात्मक शैली, तीसरी है संख्यात्मक शैली, और भी शैली है हम देखेंगे अभी भी। देखिए भावात्मक शैली, तो इस शैली का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पर भाव उत्पन्न हो हमारे मन में, वहाँ पर इस शैली का प्रयोग किया जाता है। तो भावात्मक स्थल हो यानी कि भावात्मक जगहों पर यह शैली अपनाई गई है। नंबर 2 वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली कि किसी का हम वर्णन करते हैं, किसी के बारे में बताते हैं, व्यक्ति, घटना या स्थान के बारे में चर्चा की जाती है, उसे वहाँ पे वर्णनात्मक शैली प्रयोग की जाती है। तो किसी घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति संबंधित वर्णों में यह शैली प्रयोग की गई है। कहाँ पर प्रयोग की गई है यह शैली, घटना, स्थान, वस्तु या व्यक्ति संबंधी वर्णों में यह शैली प्रयोग की गई है। नंबर 3 संख्यात्मक शैली। आइए देखते हैं संख्यात्मक शैली कि अतीत को याद करने वाले संदर्भों में यह शैली प्रयोग की गई है। तो अतीत को याद करने में जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा था वहाँ और उसकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो उसकी जो आदतें हैं, उसका जो बोलने चालने का जो ढंग था वह अच्छा था, तो हम क्या करेंगे, उसको याद करेंगे। तो वहाँ अतीत हुआ, तो अतीत को याद करने वाले संदर्भों में यह शैली प्रयोग की गई है। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम चौथी शैली है संवाद शैली। तो संवाद शैली के कारण आपके उपन्यासों, कहानियों में सजीवता आ गई है। तो संवाद शैली के कारण उपन्यासों में, कहानियों में क्या आ गई है, संजीवता आ गई है। 5वीं शैली है व्यंग्यात्मक शैली। तो देखिए मनु जी ने अपनी रचनाओं में स्वाभाविक विषमताओं, रूढ़ियों, नारी शोषण प्रति के व्यंग किए हैं। तो ये है हमारी व्यंग्यात्मक शैली। अब हम देखते हैं इनका साहित्य में स्थान। तो देखिए सशक्त कथाकार मनु भंडारी ने आम आदमी के दर्द, छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभाव अंकन किया है। तो इन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में जो आम आदमी का दर्द बताया है, छल कपट की राजनीति, शोषित समाज आदि का प्रभाव अंकन किया है। इनका साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। इनका कैसा स्थान है, साहित्य में विशिष्ट स्थान माना गया है।
तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि आपने सभी प्रश्नों को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप अब डबल से लेने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो आप अच्छे से इसको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए सभी लेखक की मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आप जितने चाहे लेखक कर सकते हैं। कवि परिचय के भी मैंने बना दिए हैं और उनकी भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट अलग से बनाई है। तो आप मन चाहे उन कवि और लेखक को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि सभी आपसे परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और वही मैंने आपको बताए जो कि हर साल आपसे पूछे ही जाते हैं। तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा और अभी तक नहीं लिया हो तो इसका ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए।